वानी पीटीआई की आंख का प्रोसीजर, पेम्स अस्पताल में दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। वानी पीटीआई को पीर और मंगल की दरमियानी रात फॉलो अप के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पेम्स के एलामिया के मुताबिक वानी पीटीआई की रजामंदी से उन्हें इंजेक्शन की दूसरी डोज लगाई गई। प्रोसीजर से पहले माहिर डॉक्टर्स ने बानी का मुआयना किया, उनकी एको और ECG की गई जो नॉर्मल आई। उन्हें ज़रूरी हिदायत और दस्तावेज के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमें मैसेज दिया गया कि बानी को इंजेक्शन लग गया है। इस मरतबा डॉक्टर से बात नहीं हुई, बस इत्तला दी गई कि बानी पीटीआई की सेहत बेहतर है और ठीक है। गुज़िश्ता मौके पर हमें रिपोर्ट्स भी दी गई थी। क्या फ़र्क पड़ जाता अगर एक डॉक्टर की बजाय दूसरा होता? अहले खाना को अगर साथ रखा जाता, उनकी भी तसल्ली हो जाती, तो क्या तूफान आ जाता? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बानी पीटीआई की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। सेनेट में खिताब, कहा बानी की सेहत से मुताल्लिक़ बयान पेम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मशवरे पर दे रहे हैं, कोई हिजान वाली बात नहीं। गुज़िश्ता रात उन्हें ले गए, तयन सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से फैसला किया गया। पीटीआई के बानी की रिहाई के मुतालबे पर वज़ीर कानून ने इसे अदालतों से मशरूत करार दिया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नसर अब्बास की बानी पीटीआई की सेहत का जायज़ा लेने के लिए सेनेटर्स का वफ़द तश्कील देने और कहा कि वो अस्पताल में भी देख लेंगे, बानी से मुलाकात भी कर लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के वज़ीर मुमलिकत पर आए बैरूनी तिजारत से दोहा में मुलाकात, दो तरफ़ा तिजारत और मुआशी तावन पर तबादला ख्याल। रमज़ान मुबारक में मुश्तरका टास्क फोर्स का इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के लिए ज़र अजनास और वैल्यू एडिड मसनूआत की बरामदात बढ़ाने पर जोर। कोहाट के नवाही इलाके शकरतरा रोड पर पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों की फायरिंग, DSP असद महमूद समेत 5 पुलिस एहलकार और 1 राहगीर समेत 7 अफराद शहीद, 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP की दहशतगर्द हमले की मसम्मत, शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला KP ने हमले पर IG से रिपोर्ट तलब कर ली। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों का दौरानिया तवील हुआ तो फौजियों की हलाकतों और इत्तेहादियों की हिमायत में कमी का खतरा होगा। ऐसी सूरत में हथियारों की किल्लत हो सकती है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने अमरीकी सदर को आगाह कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल का ख्याल है कि ईरान पर हमले की सूरत में अमरीका ईरान से तवील जंग में उलझ सकता है, जबकि अमरीकी सदर का कहना है कि जनरल का ख्याल है कि अगर ईरान मुतालबात तस्लीम नहीं करता तो ईरान पर हमले को आसानी से कामयाब बनाया जा सकता है। ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जुमेरात को ईरानी वफ्द से जनेवा में मुलाकात करेंगे। मशरिक़ वस्ता में ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाइयों के लिए भेजे जाने वाले अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज जेरल्ड फोर्ड को सीवरेज के निज़ाम में मसाइल का सामना। $13 अरब की लागत से 2017 में नस्ब जदीद वैक्यूम बेस्ड सीवरेज सिस्टम बार बार बंदिश की शिकायत का सामना कर रहा है। 4000 से ज़ायद के अमले के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। खलीजी अखबार के मुताबिक 2023 से अब तक कम से कम 42 बार सीवरेज सिस्टम की सर्विस की गई, मगर मसला हल न हो सका। अमरीकी बहरी हुक्काम ने तकनीकी मसला करार देते हुए इससे जहाज़ की जंगी सलाहियत मुतासर न होने का दावा किया है। अमरीका ईरान कशीदगी के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत $71 फी बैरल के साथ 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की कीमत भी $160 इजाफे से $5200 फी ऑन्स की सतह अबूर कर गई। अमरीका ने लबनान में अमरीकी सिफारत खाने के गैर ज़रूरी अमले को अहल खाना समेत मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को SMS पैगामात मौसूल हुए, जिनमें मुजाहिरीन से ट्रंप के आइंदा इक़दामात का इंतजार करने का कहा गया। हुकूमत ने बदउनवानी के खात्मे के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दायरे कार में कायम इंटेग्रिटी मैनेजमेंट सेल को मौसर और मजबूत बनाने जाने की IMF को तहरीरी यकीन दहानी करा दी।
जंग और न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक INC के नजरसानी शुदा कवायद ज़वाबित का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। FBR IMF से शिकायत के इंदराज और उनकी कार्रवाई से मुतालिक गुमनाम डेटा शाया करने का वादा कर चुका। ताहम मुतालिका अफसरान की साख या शिकायत कुरंदा के वफात को कोई नुकसान न पहुँचे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में गोस्ट मुलाजमीन के नेटवर्क के इंकशाफ के बावजूद मुतल्लिका पुलिस हुक्काम की जानिब से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जंग और न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मालिक की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में जाली तनख्वाहों की मद में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकलवाए जाते रहे, मगर अब तक न कोई गिरफ्तारी अमल में आई, न रकूम की रिकवरी हुई, न ही किसी के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलुम, चकवाल और मरी में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों की स्क्रीनिंग और शनाख्ती दस्तावेजात की जांच जारी। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 36 अफगान शहरी गिरफ्तार। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई। गैर कानूनी असलहा और मुनशियात बरामद। पंजाब में कमजोर इमारत वाले स्कूल सील करने का हुक्म, जिले अथॉरिटीज को मरासला जारी। खतरनाक जज्वी खतरनाक सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगों पर साइन बोर्ड आवेजा करने का हुक्म। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदारी जिले एजुकेशन अथॉरिटी और हेड टीचर पर आएगी। PMDC नोटिफिकेशन के तहत कोई प्राइवेट कॉलेज तलबा से 18 लाख से ज़ायद फीस वसूल नहीं करेगा। निजी मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से तलबा से इजाफी फीस वसूली के खिलाफ दरख्वास्त का लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा जारी। निजी कॉलेज को दरख्वास्त गुजार की बेटी से दाखिले के लिए इजाफी फीस वसूल करने से रोक दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक निजी कॉलेज उसकी बेटी से 27 लाख फीस का मुतालबा कर रहा है। शिकारपुर में डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस एहलकार सगीर संजरानी की नमाज जनाजा अदा। पुलिस हेडक्वार्टर में शहीद एहलकार को पुलिस के खुसूसी दस्ते की सलामी। पुलिस एहलकार गुज़िश्ता रात जरखेल चौकी पर डाकुओं की फायरिंग से शहीद हो गया था। सऊदी अरब समेत 19 ममालिक के मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के फैसले की मसम्मत। लीग ऑफ अरब स्टेट्स के सेक्रेटरी जनरल और OIC की भी मसम्मत। मुश्तरका अलामिया में कहा गया कि ये तब्दीलियाँ बहुत वसी नौयत की हैं। उनके तहत फ़लस्तीन की ज़मीन को नाम नहाद इसराइल की रियासती ज़मीन करार दिया जा रहा है। इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी की सरगर्मियों को तेज़ किया जा रहा है। अमेरिका के सदर ट्रंप कल स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब करेंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए खिताब तवील होगा। डेमोक्रेट्स का सदर ट्रंप के खिताब के दौरान एहतजाज का इम्कान। खिताब में ईरान से मुज़ाकरात में नाकामी की सूरत में मुमकिन जंग, टैरिफ्स का दफा, गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई समेत दीगर उमूर पर बातचीत किए जाने का इम्कान। जियो न्यूज़ स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब बराह रास्त नशर करेगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर ट्रंप का नए नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ आयद करने पर गौर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 5 सनतों पर 15% ग्लोबल लेवीज के अलावा नए अमरीकी टैरिफ आयद किए जाएंगे। नए अमरीकी टैरिफ बैटरीज, कास्ट आयरन, आयरन फिटिंग, प्लास्टिक पाइपिंग और सनती केमिकल से मुतालिक होंगे। भारत की लखनऊ यूनिवर्सिटी के मुसलमान तलबा को नमाज की अदायगी में मुश्किलात। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 200 साल पुरानी लाल बारादरी इमारत में कायम मस्जिद को खस्ता हाल करार देकर बंद कर दिया। इससे पहले हिंदू तलबा ने अपने मुसलमान साथियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नमाज की अदायगी के दौरान इंसानी जंजीर बनाई थी। इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुताबिक भारत में मोदी के दौरे हुकूमत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात में इजाफा देखने में आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के वस्त से अब तक तशद्दुद के 419 वाक़यात में तकरीबन 1460 मुसलमान मुतासिर हुए हैं। मैक्सिको में मुनशियात माफिया के बदनामी ज़मानत सरबराह की हलाकत के बाद हंगामे। कई एयरलाइंस ने मैक्सिको के बेशतर शहरों के लिए अपनी परवासें मनसूख कर दी। कई सयाह फंस गए। मैक्सिको के सदर का कहना है कि एहतियातन परवासें मुअत्तल की गई हैं। 1 से 2 रोज़ में परवासें बहाल हो जाएंगी।
अमरीका के शमाल मशरक़ी इलाकों में बर्फानी तूफान, हजारों परवाजें मनसूख, लाखों अफराद मुतासर। बाज़ इलाकों में 2.5 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट समेत कई कम अज कम 7 रियासतों में इमरजेंसी अब भी नाफिज। 6 लाख से ज़ायद घरों और कारोबारी मराकज़ की बिजली मुनक़ता। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। अबरार हैज टू प्ले, दुनिया भर के खिलाफ उसने पागल किया है, उसको रीड करना मुश्किल है, मिस्ट्री हम उसको खेले हुए हैं। अबरार नसीम नाफे खेलने चाहिए, जगह क्या होगी? बाबर की जगह नाफे खेल सकते हैं, अबरार शादाब की जगह, इब्रार शादाब की जगह और नसीम फ़हीम की जगह। 2 से 3 बैट्समैन आपके मिडिल में होने चाहिए। अगर फ़हीम को भी आप लेके आ सकते हैं नीचे, फ़खर को, फिर नवाज को, 3 आपके पास लेफ्ट हैंडर हैं जो कि काउंटर करेंगे। प्रोग्राम हंसना मनाहे में गुफ्तगू करते हुए अहमद शहजाद ने कहा कि पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ ख्वाजा नाफे, इब्रार अहमद, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को खिलाना चाहिए। उन्होंने इब्रार की तारीफ करते हुए कहा कि इब्रार की बॉलिंग किसी भी टीम को मुश्किल से 2-4 कर सकती है। साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा कि बाबर आजम की जगह नाफे को खिलाया जा सकता है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने मशवरा दिया कि 2 से 3 बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए। और ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान आज अपना दूसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ पाले किले में खेलेगा। टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। हतमी फैसला टॉस से कबल होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।